हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं दीपक सिंह राजपूत आप सभी का इस छोटे से प्यार भरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और अभिवादन करता हूं। जैसे कि आपके सामने मैंने एलडीसी की सीरीज शुरू कर रखी थी और आज उसमें हम एक और क्लास जोड़ने जा रहे हैं जो प्रीपोजिशन का पार्ट 2 है। इससे पहले एक पार्ट 1 कराया है, 2 क्लासें टेंस कराई हैं। आप जरूर जाके देखिए क्योंकि वही आपका भाग्य लिखने में बड़ी कारगर साबित होने वाली है। तो अब शुरुआत करते हैं आज की क्लास की बिना समय गवाए। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा। क्वेश्चन को चार ऑप्शन को एनालाइज कीजिएगा और उसके बाद अपना आंसर को रिस्पॉन्ड कीजिएगा। देखो, क्वेश्चन है दिस रोड पैरेलल। पैरेलल का अर्थ होता है समांतर। जैसे आप मैथमेटिक्स में जानते हैं कि जो लाइंस होती हैं, एक लाइन इधर है और एक लाइन इधर है, ये दोनों समांतर लाइन हैं, यानी एक दूसरे के बराबर हैं। अगर इन दोनों की बात करूं तो इसकी अगर दूरी 5 सेंटीमीटर यहां पर है तो इसकी यहां पर भी 5 ही होगी, यहां पर भी 5 होगी। अगर लाइन आगे बढ़ जाती है तो तब भी 5 होगी, यानी ये दोनों लाइनें एक दूसरे को भी काट नहीं सकती हैं। तो इसी को बोलते हैं पैरेलल लाइंस। अब यहां से दे रखा है दिस रोड पैरेलल दैट रिवर। बताओ अपना आंसर, क्या हम आंसर लगाए हैं? तो देखो, पैरेलल, बड़ा ध्यान रखना इस वर्ड का भी, स्पेलिंग एरर में आता है ये पैरेलल। इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन है, इसके साथ आएगा टू। बस इतना याद रखना, ये अपने हम कुछ और नहीं, ये फिक्स है। और फिक्स भी क्या है? ये प्रीपोजिशन है। ये लो, हमारा आंसर मिल गया। हमें क्विक फटाफट हमें आंसर मिलता चलेगा। पेपर में आ जाए पैरेलल तो हमेशा टू लगा जाना। ओके, आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। मैंने 14 क्वेश्चन पहले करा दिए थे, अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा रहा हूं। अर्जुन सिंह हैड बीन वर्किंग मुंबई फॉर 6 months। दीजिएगा आंसर। अगर आपने देख लिया है तो मैं बताता हूं। देखो, प्रीपोजिशन का एक यूज होता है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, यानी इसका यूज होता है किसके लिए? प्लेस के लिए। प्लेस दो प्रकार होते हैं। एक हम बोलना चाहेंगे तो हम बोल सकते हैं बिग प्लेस, और एक ऐसे भी कह सकते हैं एक प्लेस और होता है जिसका नाम है स्मॉल प्लेस। स्मॉल प्लेस मीन छोटा स्थान। दो बड़े ध्यान रखना, बिग प्लेस एंड स्मॉल प्लेस। बिग प्लेस जब आएगा तो इसके साथ प्रीपोजिशन जुड़ेगी इन, छोटा प्लेस आएगा इसके साथ जुड़ेगा एट। अब यहां से मैंने देखा मेरे सामने मुंबई दे रखा है, तो मुंबई एक बड़ा प्लेस है और बड़ा प्लेस है तो बड़े के लिए आएगा जिस ऑप्शन में इन होगा वही हमारा आंसर, ऑप्शन ए। कितना बेहतरीन, शानदार, ब्रिलियंट, आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन था। आप जरूर याद रखना, टेंस बना है पास्ट परफेक्ट। अगला क्वेश्चन, राजू exclaimed joy that he had included India team। चलो भाई, बताओ अपना आंसर। ऑप्शंस आपको गिवन है, देखिएगा। देखो, मुझे एक टॉपिक याद है और आप भी इस टॉपिक को पढ़ते हैं जिसका नाम है नरेशन। और नरेशन दो प्रकार की होती है, एक का नाम हम जानते हैं डायरेक्ट स्पीच, और सेकंड वन है इनडायरेक्ट स्पीच। दो ही प्रकार की नरेशन, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। देखो, आज मेरी वॉइस में थोड़ी दिक्कत आ सकती है क्योंकि मेरी जीभ जो है उससे 5 6 7 छाले बने हुए हैं, अब वो धीरे धीरे ही मिट पाएंगे, इसलिए मेरी थोड़ी सी आवाज स्प्लिट हो सकती है, तो आप डोंट वरीगा। जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं तो वहां पर हम पढ़ते हैं सेंटेंस जिसका नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और जब एक्सक्लेमेटरी पढ़ते हैं तो जब हम सवाल में हम रिपोर्टेड स्पीच की बात करते हैं, सवाल में रिपोर्टेड स्पीच यानी आरएस की जब हम बात करते हैं तो हम जब जोड़ते हैं हमारे सामने आता है एक्सक्लेम। तो एक्सक्लेम हो, एक्सक्लेम्स हो, एक्सक्लेम्ड हो, कुछ भी हमारे सामने आए तो अगर इसके बाद फिलिंग वर्ड्स हैं तो हम जोड़ते हैं साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन विथ। तो हमारे सामने यही आया है एक्सक्लेम्ड, और एक्सक्लेम्ड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या आ गई? विथ।
मैं चाहता तो आपको 1 सेकंड में आंसर बता के फ्री कर देता भाई। अगर मैं चाहता तो 1 ही सेकंड में आंसर बता के फ्री कर देता, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आप पेपर देने जा रहे हैं तो आपको ये चीजें डिटेल पर पता होनी चाहिए। मैंने आपको खुल के बता दिया कहाँ से आया, तो हमारा आंसर मिल गया बी फॉर बाहुबली। अगला क्वेश्चन देखो और आंसर करो। नोबडी रिस्पॉन्ड माई कॉल यस्टरडे। रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड का अर्थ होता है बेटा लगभग, इसी का हम बात करें तो इसी का अर्थ होता है आंसर। रिस्पॉन्ड मीन आंसर, किसी को जवाब देना, इट इज कॉल्ड आंसर। इसी को हम बोलना चाहें तो बोल सकते हैं रिप्लाई। जो इच्छा बैठे वो बोलो, वो जरूर थोड़ी है कुछ बोले, मन में बैठे जो बोलो। अब हमारे सामने इधर वर्ड बात आ गया तो रिस्पॉन्ड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आएगी बाई, और ऑप्शन में दे रखा है आंसर, दैट्स कंप्लीट। तो आज हम हंसी मजाक के मूड में नहीं है। रीजन क्या है कि मेरे से बोला नहीं जाता आज, फिर भी मैं मजबूरी में क्लास ले रहा हूँ। 3-4 दिन हमारे वेदर खराब था, आज 4 दिन बाद लाइट आई है ना। तो आप इस परिस्थिति को समझिएगा। कई बच्चों को कमेंट था कि सर आप रेगुलर क्लास क्यों नहीं ले पा रही, तो बेटा रेगुलर मोबाइल नहीं चल पा रहा, मोबाइल ही स्विच ऑफ है। तो कल जाके शाम को लाइट आई है और उसके बाद आ रही थी जा रही थी, क्लास ले ही नहीं पा रहे थे। अब स्टेबल हुई हैं तब अब क्लास ले पा रहा हूँ। तो इसलिए हम हंसी मजाक को एक किनार करते हैं, अगली क्लास में फिर हंसी मजाक चलाएंगे, तब तक मेरा मुंह भी सही हो जाता है और आपकी मूड भी सही हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। तनिषा डिड नॉट बिलीव। चलो भाई बेटा देखो, मैं ज्यादा गुमराह नहीं करता। जब भी आपको पेपर में क्या वर्ड आ जाए, बिलीव, पेपर में आ जाए ट्रस्ट, या पेपर में आ जाए फेथ, 3 वर्ड में से आ जाए, तो हमेशा इनके साथ हम लगाने की कोशिश करते हैं क्या, ऑन। तो हम इस ऑप्शन में ऑन लगा जाते हैं क्योंकि हम कहते हैं ना मुझे भगवान पर भरोसा है, तो हम ऑन लगा के आ जाते हैं। तो बेटा ऑन लगाना सही तो है, लेकिन हिंदी के अनुसार सही नहीं है, अंग्रेजी में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसी जगह फिर क्या आएगा सर, तो मैं बता रहा हूँ इसी जगह आएगा ऑन। मुझे भगवान में विश्वास है, ये हो सकता है, इसलिए फिक्स प्रीपोजिशन क्या, दैट्स कंप्लीट। बेटा इन चीजों को ध्यान रखना, आप पेपर की यही चला क्या है। अगला क्वेश्चन की ओर। हम हिंदी को करते हैं, हिंदी में हम बात कर जाते हैं। सवाल है लास्ट नाइट एट पार्टी। चलो भाई, एक पार्टी हम ध्यान से देखें, एक पार्टी छोटा प्लेस है इसलिए किसका प्रयोग हुआ, एट का, अपने आप में सही ही है। ये पूरा पूरा टाइम वर्ड है। अब दे रखा है ही वॉच ब्लैक क्लॉथ। देखो बेटा जब भी आपके सामने कभी भी किसी का जिक्र हो कलर का, आप कुछ मत पकड़ना, केवल कलर। जब भी कलर का जिक्र हो, चाहे यहाँ पर आपके सामने ब्लैक हो, व्हाइट हो, रेड हो, येलो हो, कैसा भी कलर दे रखा हो, फिक्स प्रीपोजिशन के साथ क्या आएगी, हमारे सामने ऐसे भी आ सकता है क्लॉथ, क्लॉथ हो तभी भी इन नहीं आएगा। तो दोनों में से आपके सामने क्लॉथ भी दे रखा है और कलर भी दे रखा है, तो दोनों से फिक्स प्रीपोजिशन होगी क्या, इन। ये हमारा ऑप्शन। कितना सा समय लग रहा है, हम फटाफट कर जाएंगे, इन चीजों को फटाफट कर जाएंगे। और हाँ छोटी सी जानकारी दे रहा हूं, एक हमारा चैनल और है जिसका नाम है जिनीत एकेडमी लाल शॉट, इस नाम से मैंने अभी अभी जनरेट किया है चैनल और उस पर आपको देखने को मिलेगी मैथमेटिक्स, मैथ्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम विथ माई सेल्फ मी। तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास आने तक इंतजार कीजिएगा, क्योंकि उम्मीद है, क्योंकि मैं दुनिया का पासा चेंज करने वाला हूँ। मैथमेटिक्स में जो लोकल टीचर्स घूम रहे हैं, जो पढ़ाते हैं अपने अलग पैटर्न को, बेटा उनका पैटर्न को आउट करने आया हूँ, इस बात की गारंटी है। तो अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। He thought would that the train would be late, but I received exit। चलो बेटा, टाइम एक वर्ड है अपने सामने, क्या, टाइम। मोटे मोटे देखना भी तो है ना, हमें मोटे मोटे दौड़ाना है। जब इसका फाउंडेशन बेस लेकर आऊंगा, क्योंकि अभी तो आपकी एलटीसी एग्जाम है, अगर कब कोर्स में लेके आ गया तो कवर कर ही नहीं पाओगे। तो इससे बेटर है जब भी आपको क्या मिल जाए, टाइम, और टाइम से वर्ड पहले क्या मिल जाए,
एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट के संदर्भ में हमेशा प्रीपोजिशन आएगी कौन कौन। ऐसे हो सकता है हमें क्या नजर आए, टाइम, और टाइम से पहले हमें एग्जैक्ट नजर नहीं आए तो बेटा चांस बनता है इन आने का। तो चांस बनता है किसका, इन आने का। लेकिन इन नहीं हो तो वही कौन आएगा, कौन, है ना। तो दोनों में से अगर एग्जिट रहेंगे तो ज्यादा चांस बढ़ते हैं इनके, लिए एग्जिट आ गया चांस बढ़ता कौन। यहाँ पर यही वर्ड आया है एग्जिट, और पीछे के दे रखा है टाइम, हमेशा आएगा। दैट्स कंप्लीट। कौन कहता अंग्रेजी मुश्किल है, हाँ? किसने समझाया आपको अंग्रेजी मुश्किल है? बेटा अंग्रेजी बहुत आसान है, बस हमारे पढ़ने का तरीका जो है वो थोड़ा सा अलग था। हमें उस माहौल में डाला गया जहाँ माहौल ही खराब था। तो अब सुधारने का मौका आपके सामने है। मैंने आपके सामने वो हेल्दी ट्रिक्स लिखा रखे हैं। कई बच्चे इन चीजों को नहीं पढ़ते हैं, और बेटा पेपर में आ गया तो आपको सब चीज पढ़ के जाना ही होगा। वी हैव टू लर्न। हाँ भाई, तो आप जरूर याद रखिएगा एंड अपने जीवन में जरूर सफल हो। और जब सफल हो तो एक छोटा सा कॉल करके हमें जरूर बताइएगा, सर मेरा इस चीज में चयन हुआ है, आपकी वजह से नहीं किसी और की वजह से ही, लेकिन एक बार जरूर बताइएगा आप। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 22। निर्मल विल गो टू सांगानेर। ओहो, जयपुर वाला प्लेस आ गया सांगानेर, जिसको राणा सांगा के नाम से जाना जाता है। निर्मल विल गो टू सांगानेर एट ट्रेन टुमारो। चलो भाई, अब बेटा यहां से मुझे एक वर्ड दिख रहा है ट्रेन, है ना, और इसके साथ जुड़ा है आर्टिकल ए। अब चेक करता हूँ, ऑप्शन में बाई है, आ सकता है, टू है, आ सकता है, ओन है, आ सकता है, इन है, आ सकता है। मतलब मैं इसको चेक करूं तो कैसे करूं? तो मेरी पहली पॉसिबिलिटी मैं चेक करता हूँ, मैं जा रहा हूँ कहाँ, सांगनेर, टू ट्रेन के द्वारा। अब ट्रेन के द्वारा जा रहा हूँ तो बाई आना चाहिए, टू का कोई जिक्र है नहीं। ट्रेन को और ध्यान से देखें तो ट्रेन अपने सामने हैवी व्हीकल है, हैवी व्हीकल, और हैवी व्हीकल के साथ अगर आर्टिकल या डिटरमिनर आपको दे रखा है, आर्टिकल या फिर डिटरमिनर अगर आपको दे रखा है और इसके बाद ये बड़े व्हीकल्स आ रहे हैं तो प्रीपोजिशन लगेगी भाई साहब ऑन। और आर्टिकल एंड डिटरमिनर नहीं दे रखा तो प्रीपोजिशन लगेगी बाई। इस बात को ध्यान रखना। अब यहाँ बड़ा व्हीकल है तो आर्टिकल दे रखा है, तो आर्टिकल नहीं है तो बाई वाला गया। इन छोटे स्थान के लिए, छोटे के लिए आता है बच्चा क्या, दैट्स कंप्लीट। बेटा जिन बच्चों ने मेरे ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन कर रखा था, जिनके पास नोट्स हैं, अरे उन्हें तो दिक्कत है ही नहीं, सिलेक्शन तय है बेटा। क्यों इस चक्कर में पड़े हो आप कि गुरुजी कुछ यहाँ अलग बताते हैं, मान बता। लेकिन यहाँ केवल प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आपके सामने सभी के पास नोट्स हैं, और जब नोट्स अपने पास हैं तो बेटा हर चीज संभव है। आएगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। टीचर सेड टू स्टूडेंट्स ओपन द ओपन द ओपन द ही बुक। ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ओपन द, ही नहीं आया बेटा यहाँ से। ओपन द बुक, पेज नंबर 45। सवाल इनडायरेक्ट है लेकिन आपको आंसर करना है। देखो बेटा, जब अपने सामने एग्जैक्ट एग्जैक्ट अपने सामने क्या आ जाए, एग्जैक्ट अपने सामने आ जाए लोकेशन। अगर अपने सामने एग्जैक्ट लोकेशन आ रही है तो बेटा उस संदर्भ में हमेशा प्रयोग किया जाता है इसका, वो कह रहा है बुक में कितने पेज हो सकते हैं, पेज नंबर कितने पकड़ लो, 45 पर। तो ये फिक्स बता रहा है, एग्जैक्ट प्लेस बता रहा है, एग्जैक्ट प्लेस के लिए प्रयोग करते हैं इसका ऑप्शन सी, दैट्स कंप्लीट। कितना सा सेकंड का समय लगा। तो अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है, आई पर माई कार द शेड ऑफ ट्री। चलो भाई, शेड की बात कर दी। बेटा शेड का रहता है छाया, तो आप याद याद रखना, शेड ऑफ ट्री यानी पेड़ की छाया में। तो ये पेड़ की जो छाया है ये पूरी पूरी अपने सामने किसी प्लेस पर पूरा पूरा बाउंड्री बनाने का काम कर रही है। जैसे मानो कि कोई पेड़ अपने सामने है और इसके नीचे गाड़ी जैसे ही खड़ी पार्क किया, मानो यहाँ गाड़ी अपनी उसने पार्क करती किसी व्यक्ति ने, तो इसकी जो ये छाया है ये पूरी पूरी इसको बाउंड्री बना देगी। और जब बाउंड्री बनाने की बात करते हैं तो सराउंडिंग हो जाता है। जब सराउंडिंग प्लेस की बात करते हैं तो सराउंडिंग के लिए फिर कुछ लगती है क्या, ये लो। कितना सा समय लगा बेटा, इन चीजों को पढ़ा रखा है मेरे ऑफलाइन बच्चों में,
और आपने किसी न किसी शानदार टीचर से या टीचर मैम से जरूर पढ़ा है आपने। बेटा नहीं भी पढ़ा तो अभी भी आपका काम बन सकता है। आपको जैसे ही सेट दिखे तो सेट के साथ समझ लो ये अपने आप में कुछ और नहीं, ये अपने सामने बनाने का काम करता है क्या, सराउंडिंग। और जब सराउंडिंग बनाने की बात कर रहे हैं तो सराउंडिंग बेटा बनाने के साथ ही प्रिपरेशन क्या लगेगी, हेलो दैट्स कंप्लीट। आइए है नेक्स्ट क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 24। आई प्रिफेर मिल्क। चलो बेटा वर्ड पढ़ते ही समझ में आ गया, ये वर्ड है जिसका नाम प्रीफर। प्रीफर का होता है ऑफर, समझना चाहिए इसको हम बोल सकते हैं कभी कभी क्या, ऑफर, ये लो। या कभी कभी हम बोल सकते हैं इसको चॉइस, या चूज हम बोल सकते हैं। हमें जो आपकी इच्छा हो, जो हमें चॉइस कर दो लोग, चॉइस। तो बेटा जो आपके सामने वर्ड आ जाए इनमें से ध्यान रखना, जब भी ऐसा संदर्भ आ रहा हो तो प्रीफर के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन आएगी, कौन, टू। और कोई पूछे ये क्या है तो ये अपन बताना उसको, कुछ और नहीं, फिक्स प्रीपोजिशन का सवाल हो। ये लो बेटा दैट्स कंप्लीट। कितना सा समय लगा आपको, हाँ भाई जरूर याद रखना। थोड़ा देखो जल्दबाजी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी बोलने में तो बड़ा दिक्कत है, जी में 5 से 6 लगे हुए हैं बेटा। ये जब तक नेचुरल है, ये किसी कारण से नहीं है, ये क्लाइमेट चेंज हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हो चुका था। 3 दिन बाद तो कल लाइट आई थी, है ना, तो उसके बाद भी स्टेबल नहीं थी, आ रही थी जा रही थी, अब जाके स्टेबल हुई है। सुबह आज अर्ली अभी मैं पढ़ा रहा हूँ इससे जस्ट 1 घंटे पहले बारिश हुई है बेटा। इसलिए हमारा यहाँ बहुत जो वेदर है या आप क्लाइमेट समझना चाहें वो बिल्कुल चेंज है। अभी भी बादल छाए हुए हैं, कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं क्लास को जरूर से आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कम समय हमारे पास बचा है, तो आप इस चीज को समझ सकते हैं। मैंने पिछली दोनों क्लास में खूब हंसी मजाक की थी, लेकिन बेटा आज की परिस्थितियां थोड़ी सी अलग है, हमें परिस्थितियों को अनुसार खेलना होगा। आपने देखा है ना सूर्य को, क्या नाम है, वैभव सूर्यवंशी, वो बहुत तेज खेलता है, लेकिन उस दिन मैच में क्या हुआ, उसकी परिस्थितियां थोड़ी विपरीत हो गई, विकेट जाने जा रही थी एक साइड से राजस्थान रॉयल के, तो उसने अपना गेम को थोड़ा रोका, स्लो कर दिया। उसने कहा कि मैं परिस्थिति के अनुसार खेलना चाहता हूँ अब। तो बेटा वही बात है, परिस्थिति के अनुसार आप भी रहिए और हम भी रहते हैं, जैसा वेदर हमें वेदर मिल रहा है उसी प्रकार हमको ढलना पड़ेगा। तो अब चलते हैं आगे की ओर, समझ गए होंगे अब मेरी बात को। ट्रेन इज रनिंग, एक ट्रेन है जो रन चल रही है किसी बजे, टाइम से। अभी अभी हमने जिक्र किया था टाइम। अगर इस टाइम से वर्ड पहले हमें क्या नहीं मिल जाए, क्या, एग्जैक्ट। अगर ऐसा मिल रहा है इस टाइम वर्ड से तो यहाँ पर पोजीशन लगेगी क्या, नहीं मिल रहा तो चांस बढ़ता है, मैंने कहा था अगर आपको किसी उदाहरण में एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है तो चांस बढ़ता है किसका, इनका, ये मैंने कहा था। ये भी कहा था इनका नहीं तो किसी और का भी आ सकता है। अब चेक करते हैं ऑप्शन क्या ऐसा है, लेकिन ऑप्शन ध्यान से देखे बेटा, इन है ही नहीं, आफ्टर है, बिहाइंड है, विथ और बिटवीन है। बेटा बिटवीन का प्रयोग करता है जब कितने के बीच में बात करी जा रही हो, दो के बीच में, तो यहाँ पर टाइम एक ही है इसलिए ये अपने सामने आउट। विथ कब आता है, एक विथ आता है जब अपने सामने किसी व्यापन, व्यापन, टूल, इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे किसी चीज का जिक्र हो तब तो ये आता है। या फिर एक आता है टू कंपनी से, टू कंपनी, किसी कंपनी के लिए, टू कंपनी, इन किसी साथी को बताने के लिए। लेकिन टाइम ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई कंपनी है, नहीं कोई ये व्यापन है। आफ्टर जब आता है बेटा जब किसी चीज को पहले ही बता रहा हूं, तो ट्रेन समय से पहले नहीं, ट्रेन के समय के बाद चलने की बात की जा रही है, इसलिए ये आउट हुआ, ये आएगा बिहाइंड, समय के पीछे चल रहे हैं। मानो कि ट्रेन आने का समय है 12 बजे का किसी स्टेशन पर, और ट्रेन अभी जो उस स्टेशन पर आई है वो आई है कितने, 12:30। ये इसका कहते हैं ये समय से क्या है, पीछे है, तो इसके लिए प्रयोग हुआ बिहाइंड का। और बिहाइंड का अर्थ होता है पीछे की ओर या पीछे। दैट्स कंप्लीट बेटा, आंसर मिल गया हमें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो एक बार, व्हाट इज टाइम योर वॉच। बेटा देखो अगर यहाँ पर मैं बात करूं क्लॉक की, घड़ी का समय हमारे सामने बताया जाता है या तो एम में होता है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, घड़ी का समय या तो एम में होगा या फिर पीएम में होगा। बेटा जब घड़ी का समय अगर एम और पीएम में होता है, अगर घड़ी का समय एम या फिर पीएम में होता है तो हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन लगती है इसके साथ, कौन, एट।
लेकिन जब घड़ी का सोर्स बताया जाता है, टाइम ऑफ सोर्स, मैं ऐसे लिख देता हूँ टाइम ऑफ सोर्स, टाइम ऑफ सोर्स। बेटा जब घड़ी का समय दे रखा हो, टाइम ऑफ सोर्स दे रखा हो, तो प्रीपोजिशन लगती है क्या आपको यहाँ पर? तो यहाँ पर बेटा प्रीपोजिशन लगती है बाई। अब वो कह रहा है क्या टाइम हो गया तुम्हारी घड़ी में, तो समय को जो सोर्स बता रहे हैं वो किसको बताने की बात कर रहे हैं? घड़ी का सोर्स। तो जब टाइम का सोर्स बता रहे हैं कौन? घड़ी। और बेटा जब वॉच की बात कर रहे हैं, वॉच का अर्थ क्लॉक होता है, और इसके साथ फिर प्रीपोजिशन लगता है क्या? बाई। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन था, आपने समझा होगा। जरूर आप इस चीज पे महारत बनाइएगा अपनी, है ना? तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। सी इज वेरी कीन। बेटा कीन का अर्थ होता है किसी चीज में उत्साहित होना, इंटरेस्टिंग होना, इच्छुक होना। और कीन के साथ फिक्स प्रीपोजिशन है बेटा, हमेशा याद रखना जब भी कीन आएगा फिक्स है क्या? ऑन। कुछ नहीं समझाने लायक इसमें। तो बेटा कीन के साथ फिक्स वर्ड याद रखना, ऑन ही आता है, बस इतना सा जरूर आप पढ़ के जरूर रखना। बेटा एक बार आपको जानकारी दे रहा हूँ, इंग्लिश विद दीपक सिंह राजपूत चैनल को जरूर सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बेटा आपका ही फ्यूचर आपके हाथ में है, और दूसरे को फ्यूचर बनाने में भी आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मैं तो बार बार हर क्लास में बोलता हूँ, कर भला तो हो भला। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की और, द ग्रेट अमाउंट ऑफ डैमेज वाज कॉज। बेटा देखो एक बार पुनः आया है कोज। कोज का अर्थ होता है रीजन। आप इतना समझ लीजिएगा, अभी बेटा इसका होता है रीजन, कारण। और इसके साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन आती है बेटा क्या? बाई। बस फिक्स है बेटा, दूसरा वर्ड नहीं है, तो इसलिए याद रखना। बाकी ऑप्शन को छेड़ना नहीं है आपको, एलडीसी तो पार करनी बेटा, पीएचडी थोड़ी करके जानी है कि ऐसा क्यों हुआ। बेटा ऐसा क्यों हुआ, ये एक बड़ा रीजन है, इसको कभी हम फाउंडेशन बेस में जरूर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई आंसर योर क्वेश्चन। चलो बेटा देखो, बेटा ये वर्ड है हमारे सामने आंसर। आंसर दो प्रकार के, अगर बेटा ये वर्ब की तरह काम कर रहा है, और या फिर ये काम कर रहा है नाउन की तरह। भाई दो प्रकार का काम करेगा, या तो वर्ब की तरह या फिर नाउन की तरह। अगर ये वर्ब की तरह काम कर रहा है तो याद रखना इस संदर्भ में नो प्रीपोजिशन का यूज होगा, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगेगी, नो प्रीपोजिशन का यूज, अगर ये वर्ब की तरह काम कर रहा है। अगर ये नाउन की तरह काम कर रहा है तो बेटा इसके संदर्भ में प्रीपोजिशन लगेगी क्या? चलो इसको 2 मिनट बाद में जरूर देखते हैं, है ना? थोड़ा सा मैं सस्पेंस रखकर चलता हूं। अब देखो ये अपने आप में प्रोनाउन है बेटा, नाउन को प्रोनाउन, प्रोनाउन के बाद हमेशा आई वर्ब। तो यहां समझ आएगा ये किसी और की तरह नहीं काम कर रहा, वर्ब की तरह काम कर रहा है। वो वर्ब की तरह काम कर रहा था, संदर्भ में लगा नो प्रीपोजिशन, तो बेटा आंसर मिल गया B4 हो गया। कितना शानदार क्वेश्चन था, जरूर याद रखना, पेपर में आ सकता है। इसको क्या है, सस्पेंस रख के चल रहा हूँ, अगले क्वेश्चन पर सोल्व हो जाएगा ना। अब बताओ, आइए देखो यहाँ वही प्रोनाउन आया है, ये अपने सामने मेन वर्ब है, ये अपने सामने आर्टिकल है। तो बेटा ये आर्टिकल बोले, इसी को आप इसी को आर्टिकल कह दें अभी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को आप चाहिए तो डिटरमिनर भी अभी कह सकते हैं, और बेटा डिटरमिनर नहीं कहना चाहिए तो इन सभी को मिलाकर आप एक बात और कह सकते हैं, सर ये कुछ और नहीं, अपने सामने क्या है? एग्जेक्टिव है। जो मन बैठे जो कह दो आप, क्योंकि हम टॉपिक तो ये पढ़ नहीं रहे हैं। तो आप आर्टिकल कहो तो आर्टिकल कह दो, डिटरमिन कहना चाहे डिटरमिन कह दो, या फिर आप इसको शॉर्टकट में क्या कह दो, एडजेक्टिव। बेटा एडजेक्टिव कब आते हैं? तो एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या चाहिए? नाउन, या चाहिए कौन? प्रोनाउन। तो बेटा मैं आगे से आगे बेटा मुझे आंसर मिल गया, कौन? अपने आप में क्या है? नाउन। और मैंने यही बात आपसे की थी, अगर नाउन मिल रहा है तो बेटा अब नाउन के सामने मैं अपना सस्पेंस खोल रहा हूँ, फिर क्वेश्चन लगी कौन? अगर नो ऐसे डायरेक्ट आ रहा है तो नो प्रीपोजिशन, और नाउन से आता रहा तो प्रीपोजिशन लगेगी टू। तो बेटा ये अपने आप में नाउन है, और नाउन से प्रीपोजिशन लगेगी क्या? टू। दैट्स फाइन। कितना आसान सा क्वेश्चन था, कहीं बच्चे बेटा चकमा खा गए जो रट्टा मार के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19, सॉरी 22। सी इज डिस्क्वालीफाइड। बेटा डिस्क्वालीफाई का अर्थ होता है, बताता हूँ, डिस्क्वालीफाइड।
बेटा डिस्क्वालीफाइड बना है डिस से, ये वर्ड में बेटा कौन जुड़ा है? डिस। और जब भी किसी वर्ड में डिस जुड़ता है ना तो बेटा ऑटोमेटिक सेंस तैयार करता है, कैसा? नेगेटिव सेंस। और नेगेटिव सेंस तैयार करता है तो बेटा यहाँ अलग चीज है। और क्वालिफाइड का आप जानते हैं किसी की एबिलिटी या किसी की चीज में योग्यता, मतलब किसी चीज को पास कर देना। तो बेटा जो पास नहीं हुआ वही क्या हो गया? डिस्क्वालीफाइड हो गया। हम इसको मेल ऐसे बोल सकते हैं, ये क्या हो गया? हेल्ड हो गया। ऐसे हम बोल सकते हैं क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। जो मन बैठे बोलना चाहो बेटा, सिनोनिम्स है सब चीजें। अब बात करते हैं यहाँ से डिस्क्वालीफाइड के साथ बेटा फिक्स प्रीपोजिशन है क्या? फ्रॉम, बस खत्म। अरे नहीं पढ़ना मैं आगे बेटा, पेपर पास करना है और कुछ नहीं करना। तो आज के लिए मैं यहीं अपनी क्लास को रोक रहा हूँ। आपके सामने इतने क्वेश्चंस आपके सामने आए हैं। जरूर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा आप अपने दोस्तों के साथ। जहाँ आपके दोस्त लाइब्रेरी में हैं, घर पर हैं, किसी इंस्टीट्यूट में हैं, तो आप जहाँ भी हैं बेटा एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अलग चीजें देखने को मिल रही हो, और बेटा अलग चीजें मिलती हैं तो मन में एक जो इच्छा आती है वो जागृत हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस प्रीपोजिशन की क्लास को आज शाम को एक बार पुनः लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे कारण क्या थी, 3 दिन से हमारी क्लास मिसिंग है। अगर समय मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कल मैं 2 क्लास लेकर जरूर आऊंगा। और आपके सामने एक और छोटी सी बात बता रहा हूँ, ये हमारा एक यूट्यूब चैनल है एक और, जिसको मैंने अभी जनरेट किया है आज सुबह ही अर्ली मॉर्निंग। उसका नाम है जिनीत एकेडमी, लाल सुट के नाम से। यहाँ आपको सभी क्लासेस देखने को मिलेगी। जैसे नहीं आपको देखने को मिलेगी क्या? साइंस। नहीं आपको देखने को मिलेगी क्या? मैथ्स। नहीं आपको देखने को मिलेगी क्या? रीजनिंग। नहीं आपको देखने को मिलेगी आपको जीके। नहीं आपको देखने को मिलता करंट अफेयर। नहीं आपको देखने को मिलेगी स्टैटिक जीके। बेटा इन सभी चीजों को आपको यहाँ से ही जगह मिलेगी, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब और सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि बेटा यहाँ से एक बेहतरीन है। मैथ कौन पढ़ाएगा इस बात को सस्पेंस छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वो टीचर पढ़ाएगा जो सबसे ब्रिलियंट है। समझते हो ना? तो आज के लिए इतना ही। जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद वेरी मच। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जय हिंद, जय भारत।